बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की चोटी में बसा एक गांव था जिसका नाम सोनपुर था। यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे बाप रे बाप, आज तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। भाई कहीं हम इस बर्फ में जम ही ना जाएं, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ कर ही माने। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी ठंड लग रही है कि रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बस दिल करता है कि पूरा दिन गर्मा गर्म चाय पीते रहे और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रमन अपने परिवार के साथ रहता था। रमन एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुमित्रा और एक छोटी बेटी राधा के साथ शहर के एक कोने में बनी झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी से घर का गुजारा चलता था। ठंड का मौसम आ चुका था और इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज पड़ रही थी, लेकिन रमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े या रजाई खरीद सके। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उनकी झोपड़ी के अंदर भी ठंड का असर महसूस हो रहा था। उनके पास सिर्फ एक पतली सी चादर थी जिसे सुमित्रा ने अपनी बेटी पर डाल दिया था। रमन और सुमित्रा ठंड में सिकुड़ते हुए बैठे थे। सुमित्रा ने एक पुरानी साड़ी ओढ़ रखी थी, लेकिन वह ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थी। सुनीता ने धीरे से कहा, सुनिए जी, अगर हमारे पास और रजाई होती तो कितना अच्छा होता ना, फिर हमें इतनी ठंड नहीं लगती। इस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं यह भी जानती हूँ कि आपको भी ठंड लग रही होगी। बस आप बोल नहीं रहे। काश हमारे पास रजाई ना सही लेकिन कुछ लकड़ियां ही होती, तो हम उन्हें जलाकर थोड़ी गर्मी ले लेते। कम से कम बच्चों को भी थोड़ी राहत मिल जाती और यह सर्द रात इतनी मुश्किल ना लगती। भाग्यवान, तुम ऐसा मत बोलो वरना मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और घर के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम अपनी झोपड़ी को थोड़ा गर्म कर पाएंगे और बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। रात के अंधेरे में रमन अपने पुराने जूते पहने कांपते हुए बाहर निकला, लेकिन गली सुनसान थी। लोग अपने गर्म घर में छुपे हुए थे, लेकिन रमन को अपने परिवार की चिंता थी। भाई, अगर तुम्हारे घर में कुछ फालतू लकड़ियां हों तो मुझे थोड़ी दे देना। मेरी बीवी और बच्चे ठंड में तड़प रहे हैं। हमारी छोटी सी झोपड़ी इतनी कमजोर है कि अंदर तक ठंडी हवा आ जाती है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद करो। अरे भाई, मेरे पास कोई फालतू लकड़ियों नहीं है। जो भी है वो मेरे अपने घर के लिए ही है। तुम्हें हर बार मदद चाहिए होती है, लेकिन मैं हर बार नहीं कर सकता। जाओ, जाकर इस बार कहीं और भीख मांगो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे जलाने लायक कुछ नहीं मिला। अचानक उसे एक दुकान के बाहर कुछ पुराने कार्टून पड़े दिखे। सुनिए जी, सिर्फ इतने से कागज जलाने से ही झोपड़ी में कितनी ज्यादा गर्मी हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कब से ठंड से कांप रहे थे। ठंड के कारण सिर में भी दर्द होने लगा था, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। तुम सही कह रही हो, सिर्फ कागज से ही इतनी अच्छी गर्मी मिल गई। काश हमारे पास लकड़ियां होती तो आग थोड़ी देर और जलती और हमें ज्यादा राहत मिलती। ठंड बहुत तेज है, लेकिन जितना भी मिला है वही हमारे लिए बहुत है। अब बस किसी तरह ये रात आराम से कट जाए। रमन और सुमित्रा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय की राहत थी। अगली सुबह जब रमन काम पर गया तो उसने देखा कि बहुत से मजदूरों को ठंड के कारण काम नहीं मिल रहा था। ठंड के दिनों में उसका काम और भी कम हो गया था और पैसे की कमी बढ़ती जा रही थी। दिन भर कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थका हारा वह घर लौटा और देखा कि सुमित्रा भी परेशान थी। आप और बच्चे खा लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। माँ के लिए तो वैसे भी सबसे बड़ी तसल्ली यही होती है कि उसके बच्चे पेट भर खाए और सोए। मैं ठीक हूँ, मुझे भूख महसूस नहीं हो रही है।
अगर जरूरत पड़ी तो मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। आपके और बच्चों के पेट में कुछ जाएगा तो आप सबकी तबीयत भी ठीक रहेगी। मेरी चिंता मत कीजिए, बस आप लोग खाना खा लीजिए। रात फिर से आ गई। ठंड और बढ़ गई थी। सुमित्रा ठंड से कांप रही थी। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास ना तो कोई कंबल था, ना ही कोई और साधन। तभी उसे याद आया कि पास की गांव में एक साहूकार रहता था जो पुराने कपड़े दान करता था। अगली सुबह रमन हिम्मत जुटाकर साहूकार के घर गया। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, क्या आपके पास कोई पुराना कंबल या रजाई है? अगर है तो कृपया जल्दी दे दीजिए। मेरे घर में सिर्फ एक ही रजाई है जिसे मैं अपने बच्चों को सुलाता हूँ, मगर खुद ठंड से कांपता रहता हूँ। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आपके पास कोई पुरानी चादर या कंबल भी हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। चाहे वह फटी हुई ही क्यों ना हो, किसी तरह ठंड से बचने के काम आ जाएगी। रमन, तुम्हारी हालत सुनकर दिल दुख गया। ठंड सच में बहुत कड़ाके की पड़ रही है और बिना गर्म कपड़ों के रहना बहुत मुश्किल है। रुको, मैं देखता हूँ। मेरे पास एक पुराना कंबल और एक चादर रखी है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये फटी पुरानी सही, लेकिन ठंड से कुछ तो राहत मिलेगी। और हाँ, अगर जरूरत हो तो बेहिचक फिर आ जाना। जितना बन पड़ेगा उतना मदद करूंगा। अब ठंड उन्हें डरा नहीं रही थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था।